सो हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ RS Play Super। आज हम बात करने वाले हैं ब्लीच के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता है कि फिलहाल ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर एयर हो रहा है एंड उसकी काफी ज्यादा हाइप है मार्केट में। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज ब्लीच पर वीडियो लाई जाए, जो कि है टॉप 10 कैप्टन्स के बारे में। देखो, ब्लीच को मोस्टली लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं बिकॉज ऑफ इट फिलर। लोगों को ब्लीच देखना शुरू ही नहीं करना होता ये सोचकर कि जिन लोगों ने ब्लीच देखा है उन्हें ही पता है कि ब्लीच कितना बढ़िया एनिमे है। हमारे अभी के करंटली जितने भी रनिंग एनिमेज है वो काफी ज्यादा ब्लीच से इंस्पायर्ड भी है एंड या ब्लीच बिग 3 का बहुत बड़ा हिस्सा भी है। अगर मैं थोड़ा और स्पेसिफिक होके बात करूं तो नारुतो, वन पीस एंड ब्लीच, ना कि ड्रैगन बॉल इसमें आता नहीं है क्योंकि वो गॉड फादर है। अगर आपने ब्लीच देखना अब तक शुरू नहीं किया है तो मैं आप लोग को हाईली रेकमेंड करता हूँ कि आप ब्लीच जरूर देखें और फिर इसे जज करें क्योंकि काफी कमाल का एनिमे है यार। सो आज इस वीडियो में हम रैंक करने वाले हैं ब्लीच के टॉप 10 कैप्टन्स। अगर आप पूछो किस बेसिस पर, तो उनका बेसिस होगा अचीवमेंट्स एंड पावर, जिसमें हम पुराने कैप्टन्स प्लस न्यू कैप्टन्स को भी कंसीडर करेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए रोल द इंट्रो। सो बिफोर मैं रैंकिंग स्टार्ट करूं, मुझे आप लोग को एक डिस्क्लेमर देना है। ये वीडियो पूरी हमारे ओपिनियन पे बेस्ड है और हो सकता है कि आपको हमारे विचारों से सहमत ना भी हो, तो उससे ऑफेंड होने की कोई जरूरत नहीं है। इस वीडियो में हमने काफी कोशिश की है कि हम आपको कम से कम स्पॉइलर दे एंड या आप लोग चाहे तो कमेंट्स में आपकी खुद की टॉप 10 की लिस्ट भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से आप किसको रैंक कैसे करना चाहते हैं। वो आपके ऊपर बेस्ड है, काफी सब्जेक्टिव है। सो आई गेस इतना बताना मेरे हिसाब से काफी। सो चलते हैं नंबर 10 पे। सो नंबर 10 पे आता है किसुके उराहारा। रुको, इससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट्स में गाली देना शुरू कर दो, मेरी पूरी बात सुन लो। किसुके इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस कैरेक्टर्स पूरे ब्लीच में, बिकॉज वी नो दैट ये बंदा अपने अंदर बहुत सारी चीजें छुपा कर रखता है और ये पहले 12 डिवीजन का कमांडर एंड फाउंडर एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ शिनिगामी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट भी रह चुका है। उराहारा ही वो बंदा है जिसने रुकिया को गिगाई दी थी, जिसके बारे में हमें आगे जाकर पता चला कि वो कोई नॉर्मल गिगाई नहीं थी। इसके बानकाई के बारे में अगर कहूँ तो उसका नाम है कानोन बिराकी बेनीहिमे आरातामे, माफ करना अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत किया हो तो, जो कि काफी ज्यादा डेंजरस। इस कैरेक्टर की इंटेलिजेंस इसको बाकी कैरेक्टर से काफी ज्यादा अलग बनाती है। इस कैरेक्टर का पोटेंशियल खुद लॉर्ड आइजन, जो हमारी स्टोरी का मेन विलन है, उसने तक रिकॉग्नाइज किया, जो कि कोई छोटी बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन हमने अभी तक इस कैरेक्टर को कोई बड़ी मेजर फाइट में नहीं देखा है एनीमे में। मेरे को पता आप में से कुछ लोग मुझे ये कहेंगे कि इस बंदे को मैंने थोड़ा ऊपर रखना चाहिए था, बट हमने अभी इसको उतना एक्शन में नहीं देखा है, तो फिलहाल इसको नंबर 10 पे रखना ही सही रहेगा। पर अगर मैं सच कहूँ ना, उराहारा जब भी आता है स्क्रीन पर भाई मजा आ जाता है। उस बंदे का एटीट्यूड, उसके बोलने का तरीका बहुत मस्त लगता है। सो नंबर 9 पर आता है तोशिरो हित्सुगाया। तोशिरो हित्सुगाया एक प्रोडिजी है। इस बंदे की हाइट को देखकर आप इस कैरेक्टर को बिल्कुल जज ना करना। डिस्पाइट हिज यंग एज, तोशिरो 10 डिवीजन का कैप्टन है और उसके पास आइस एंड वाटर को कंट्रोल करने की पूरी पावर है, जो कि उसके बानकाई फॉर्म में और भी उभर के आ जाती है, जबकि उसने अभी तक अपने बानकाई को फुली मास्टर भी नहीं किया है, जो ये भी दिखाता है कि उसमें आने वाले टाइम में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। जबकि इस बंदे की एज और बाकी कैप्टन्स की एज में काफी ज्यादा फर्क है। हित्सुगाया हेओनिन मारू नाम का जंपाक्टो भी यूज करता है, जो कि सेम उसकी एबिलिटी की तरह आइस एंड वाटर के अराउंड रिवॉल्व करती है। हित्सुगाया का शार्प सेंस ऑफ इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ स्किल्स भी काफी ज्यादा बढ़िया है, जो कि हमने इन्वेजन आर्क के दौरान देखा था, जब उसने गिन इचिमारू को सस्पेक्ट किया था। यार ये वाला आर्क बहुत खतरनाक था सही में। ऑल्सो ड्यूरिंग अरंकार आर्क, हित्सुगाया ने फाइट की थी शाओलोंग कोफंग के अगेंस्ट एंड वो फाइट भी काफी लंबी चली थी, जिसमें टोशिरो को काफी ज्यादा क्रिटिकल इंजरीज तक हुई थी, लेकिन एट द एंड उसने उसे हरा दिया था, आई मीन शाओलोंग को, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उसे हराना उतना आसान नहीं था। सो आई थिंक नंबर 9 के लिए टोशिरो इज अ गुड चॉइस। सो हमने नंबर 8 पे रखा है मायूरी कुरोत्सुची। कुरोत्सुची 12 डिवीजन का कैप्टन है और करंट प्रेसिडेंट भी है शिनिगामी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। इस बंदे को देख के पता नहीं क्यों मेरे को थोड़ी सी ओरोचिमारू की बहुत ज्यादा याद आती है। मतलब दोनों ही साला एक तरह से मैथ साइंटिस्ट वाली वाइब्स देता है। खैर, कुरोत्सुची भी अपने डेडली क्रिएशंस के लिए जाना जाता है। इसने अपने बानकाई एंड अपने कुछ बॉडी पार्ट्स को तक मॉडिफाई करके रखा है, जो कि उसको कॉम्बैट के टाइम काफी ज्यादा हेल्प करता है। इन्वेजन आर्क के दौरान जब उसकी फाइट हुई थी उरियो के साथ, तो हमने देखा था कि कैसे इस बंदे के पास रीजनरेशन की भी एबिलिटी थी, क्योंकि इसने अपना हाथ इंस्टेंटली ही रीजनरेट कर लिया था। और उसी फाइट के बीच हमें ये तक पता चला था कि इसने सिर्फ अपनी
अपनी ही नहीं बल्कि अपने सबऑर्डिनेट्स की बॉडी को भी मॉडिफाई करके रखा है। इन दोनों के फाइट के एंड में हमें ये तक देखने मिला कि अगर फाइट का सिनेरियो अच्छा नहीं होता तो इसके पास एस्केप करने का प्लान भी होता, जो कि यह अपने बॉडी को फ्लूइड में टर्न करके किसी भी छोटे क्रैक्स वगैरह से निकल भी भाग जाता। एंड इसकी इस एबिलिटी की वजह से इसको कंप्लीटली एलिमिनेट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। सो बिकॉज ऑफ दिस फैक्ट्स मैंने इस बंदे को 8 पर रखा है क्योंकि इस बंदे का दिमाग बहुत तेज है। सो नंबर 7 पर मैंने काफी अनएक्सपेक्टेड कैरेक्टर को रखा है, जो कि है ब्याकुया कुचिकी, वन ऑफ द बैडएस कैरेक्टर्स ऑफ ब्लीच। इस कैरेक्टर को जब हमने पहली बार देखा था तो हमें लगा था कि ये कोई एंटागनिस्ट होगा, पर जैसे ये स्टोरी में आगे प्रोग्रेस करता गया हमें पता चला कि ये कैरेक्टर कितना बढ़िया है। ब्याकुया का पहले मानना था कि जो भी रूल्स को ब्रेक करता है उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कितना भी उसके क्लोज क्यों ना हो। ब्याकुया की इस आइडियोलॉजी को इचिगो ने आगे जाके ब्रेक किया और उसे ये रियलाइज करवाया था कि वी शुड ऑलवेज प्रोटेक्ट आवर लव्ड वंस नो मैटर व्हाट द सर्कमस्टांसेस। एंड इसके बाद ब्याकुया में काफी सारे चेंजेस आ गए। इस कैरेक्टर की बाकी चीजों पे बात करें तो ये 6 डिवीजन का कैप्टन है एंड रुकिया का भाई भी। ब्याकुया भी तोशिरो की तरह ही एक प्रोडिजी था। ब्याकुया के पास एक बहुत ही यूनिक टाइप की बानकाई एबिलिटी है सेनबोन्जाकुरा कागेयोशी नाम से, जो कि वन ऑफ द कूलेस्ट मूव है पूरे ब्लीच में। इसमें इसकी बानकाई छोटे छोटे ब्लेड्स के फॉर्म में बन जाती है, जो कि काफी डेडलीस्ट है इन कॉम्बैट। और अगर इसके पास फ्लैश स्टेप जैसी कोई एबिलिटीज भी है जिसकी वजह से ये और बेहतर बन जाता है इन क्लोज कॉम्बैट। हमने फेक काकुरा टाउन आर्क के दौरान भी देखा था कि ब्याकुया ने केनपाची के साथ मिलकर स्ट्रॉन्गेस्ट एस्पाडा को भी हरा दिया था, जिससे फाइट करने में उस टाइम इचिगो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, जो कि ये दिखाता है कि ब्याकुया वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन्स में से एक। सो नंबर 6 पे रखे हमने जुशिरो उकिटा के। इस कैरेक्टर का फर्स्ट इंप्रेशन में हमें इसकी अच्छी पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है, जो कि हमने इन्वेजन आर्क के टाइम भी देखा था जब इसने रुकिया के एग्जीक्यूशन को रोकने की पूरी कोशिश की थी, बट बाय यूजिंग प्रोहिबिटेड मेथड्स एंड हेड कैप्टन के अगेंस्ट भी गया, जो कि ये दिखाता है कि जोशिरो का सेंस ऑफ जस्टिस बाकियों से काफी ज्यादा अलग है। जोशिरो बहुत ज्यादा स्मार्ट एंड स्ट्रेटेजिक लीडर है, स्पेशली बैटलफील्डर है। में ये पहले 13 डिवीजन कैप्टन था, जिसको कि आगे जाके रुकिया कुचिकी ने रिप्लेस किया, जिसका रीजन हमें आगे जाके पता चलेगा ऑफ कोर्स एनीमे में। इस बंदे के पास बहुत ही यूनिक तरह का बानकाई है, जो कि किसी भी तरह के एनर्जी अटैक को एब्जॉर्ब एंड रिपेल कर सकती है, फिर चाहे वो अटैक कितना स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, और यही बात इसे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। हालांकि इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि जब 3 साल का था तब से इसको एक लंग डिजीज थी, जिसके वजह से आपने देखा होगा कि इसके हेयर भी व्हाइट है। पर मैं इसके इंटेलिजेंस और इसकी स्ट्रैटेजिक फाइटिंग एबिलिटी के वजह से इसको नंबर 6 पर रखना प्रेफर करूंगा। तो नंबर 5 पर मैंने रखा है योरुइची शिहोइन। योरुइची वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है ब्लीच की, और हाँ ये वही आदमी की आवाज वाली बिल्ली है, जो कि हमें लगता था कि कोई मेल कैरेक्टर होगा बट ये फीमेल निकली। खैर आपने सुना ही होगा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अच्छा छोड़ो, मैं कहाँ से खा जा रहा हूँ। योरुइची के बारे में बात करें तो इस कैरेक्टर की काट में टर्न होने वाली एबिलिटी काफी ज्यादा यूजफुल है, बिकॉज ये इजीली एनिमी के टेरिटरी में जाके इंटेल कलेक्ट कर सकती हैं बिना उन्हें पता चले। और योरुइची ने इचिगो, चार्ड, ओरोहिमे की काफी हेल्प भी की थी, उन्हें ट्रेन किया, और रुकिया के रेस्क्यू करने के वक्त योरुइची ने ही किसुके उराहारा को एज कैप्टन अपॉइंट किया था। इन डिसीजंस को हमें देख के समझ में आ जाता है कि योरुइची बहुत ज्यादा स्मार्ट है। वैसे इसकी पावर्स और अचीवमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो योरुइची पास्ट में 2nd डिवीजन कमांडर रह चुकी हैं, और इसकी पावर का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि ये हेड टू हेड गई थी ब्याकुया के अगेंस्ट सोल सोसाइटी इन्वेजन आर्क के दौरान, एंड इसकी लीडरशिप स्किल्स एंड स्ट्रेंथ भी इसको बाकियों से अलग बनाती है। सो इन माय ओपिनियन मुझे इसे लिस्ट में तो रखना ही था। सो नंबर 4 पे मैंने रखा है रत्सु ओनोहाना। रत्सु का कैरेक्टर जब मैंने पहली बार देखा था तब मेरे को ये उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगी थी। जैसे जैसे हमने स्टोरी में आगे देखा हमें पता चल गया कि ये कैरेक्टर भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड फॉर अ फन फैक्ट मैं आप लोग को ये बता दूं कि ये साकुरा की तरह कोई ट्रैश हीलर बिल्कुल नहीं है। रत्सु ने अपनी जिंदगी में काउंटलेस बैटल्स लड़ी हैं, जिसमें से सिर्फ उसको एक ही बैटल में स्कार मिला था। वैसे इसकी फाइटिंग स्टाइल के बारे में मांगा में उतना क्लियरली नहीं दिखाया गया है, पर आई होप कि एनिमे में इस चीज को काफी अच्छे से क्लैरिफाई भी किया जाए। रत्सु की स्ट्रॉन्ग फाइटिंग एबिलिटी एंड मेडिकल हीलिंग एबिलिटी उसको बाकियों से काफी ज्यादा बेहतर बनाती है। और यहाँ मैं आप लोग को एक चीज का मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करवा देता हूँ।
फैंस को यूजुअली ये लगता है कि ओरिहिमे और रेत्सु की हीलिंग एबिलिटीज सेम है। लोग सोचते हैं कि दोनों की हीलिंग एबिलिटीज ऑलमोस्ट सेम वर्क करती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, ओरिहिमे हील नहीं करती है, वो टाइम को रिवर्स कर देती है, जिससे कोई भी कितना भी बड़ा वुंड क्यों ना हो वो हील हो जाता है। इन केस ऑफ रेत्सु वो सिर्फ नॉर्मल बॉडी हीलिंग के प्रोसेस को बूस्ट कर देती है, जिसमें वो चीज को रीजनरेट नहीं कर सकती। खैर, रेत्सु काफी ज्यादा एक्सपीरियंस एंड पावरफुल कैप्टन है, सो आई गेस इट्स अ बिट अंडरस्टैंडेबल। सो नंबर 3 पे आई गेस आप में से काफियों ने एक्सपेक्ट कर लिया होगा मैंने किसे रखा। केनपाची ज़ाराकी, द मोस्ट बैडएस कैरेक्टर ऑफ ब्लीच, एंड मैं 100% श्योर हूँ कि आपका फेवरेट कैरेक्टर तो बिल्कुल होगा। केनपाची एक ट्रू फाइटर की डेफिनेशन है, जो कि अपने ओपोनेंट की रिस्पेक्ट करता है, दूसरे से इक्वल लेवल में फाइट करता है, और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये वन ऑफ द डेडलीस्ट स्क्वाड का लीडर है। 11 स्क्वाड, जो कि जानी जाती है अपनी लास्ट ब्रेथ तक लड़ने के लिए। 11 स्क्वाड का लीडर बनने के लिए आपको प्रीवियस कैप्टन को डिफीट करना होता है, जो कि कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आपको ऐसे आदमी को डिफीट करना बोला जाता है जो कि एक मर्सीलेस किलिंग के लिए जाना जाता हो। सो आप समझ ही सकते हैं ये कितना ज्यादा फकअप है। केनपाची के ज़ांपाक्टो का नाम है नोज़ाराशी, और ये अपने बानकाई फॉर्म में अपनी एबिलिटीज को काफी ज्यादा बूस्ट और नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकता है। हमने इन्वेजन आर्क के टाइम देखा था कि केनपाची भी इजिको के साइड आ गया था उसकी हेल्प करने के लिए, एंड उसने 2 कैप्टन्स को अकेले ही डिफीट भी कर लिया था। सिचुएशन चाहे जितनी भी टफ हो, केनपाची को उतना ही मजा आता है फाइट में, जैसे कि ये बंदा फाइट का बहुत ज्यादा भूखा हो। अभी करंटली एयर हो रहा ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वॉर में, जहाँ पे बाकी सारे कैप्टन स्ट्रगल कर रहे हैं क्विंसीज के अगेंस्ट, वही केनपाची ने ऑलरेडी 3 क्विंसीज को ऑलरेडी डिफीट कर लिया है। एंड मैं गारंटी देता हूँ कि आगे एनीमे में आपको और भी फाइट सीन्स देखने मिलने वाले हैं। सो नंबर 2 पे मैंने एक ऐसे कैप्टन को रखा हूँ, ये मेरा पर्सनली फेवरेट है एंड इसको बहुत लोग पसंद करते हैं, एंड ये लिटरली वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से एक है, जिसका नाम है शुनसुई क्योराकू। इस कैरेक्टर के बारे में हम अगर बात करें तो शुनसुई फर्स्ट डिवीजन का कमांडर है, एंड स्टार्टिंग में हमें इसका इंप्रेशन उतना कुछ खास मिलता नहीं है, पर जब रुकिया का एग्जीक्यूशन होने वाला था तब ये बंदे ने उकिटाके की साइड लिया एंड यामामोटो के सामने आ गया लड़ने, अपने मेन हेड कैप्टन के अगेंस्ट चला गया, जो कि ये दिखाता है कि इसका ट्रू सेंस ऑफ जस्टिस एंड इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटीज, क्योंकि इसने हेड कैप्टन से सीधा फाइट किया, एंड अगर हेड कैप्टन से लड़ा है तो जिंदा बचना तो नामुमकिन है, बट फिर भी ये बंदा बच। इसकी बानकाई की बात करें तो सबसे ज्यादा यूनिक है। इसकी बानकाई अपने ओपोनेंट को फोर्स करती है टू प्ले बाय शुनसुईज रूल्स, और अगर आपने उसके रूल्स के अगेंस्ट गए तो भाई आप खत्म, भाई आप मर गए, गेम ओवर। आगे जाके आपको एनिमे में काफी सारे सरप्राइजेस मिलने वाले इस कैरेक्टर के रिगार्डिंग, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा नहीं, क्योंकि भाई आप मेरे मुंह से एक्साइटमेंट से समझ सकते हो कि कैरेक्टर बहुत अलग लेवल का है, एंड इसका मजा आपको एनिमे में ही आने वाला है। सो नंबर 1 पे आई गेस आप लोग ने एक्सपेक्ट कर ही लिया होगा मैंने कैसे रखा है। इट्स नन अदर देन यामामोटो, द फाउंडर एंड हेड कैप्टन ऑफ गोटे 13। यामामोटो ही वो बंदा है जिसने 13 स्क्वाड्स बनाई थी, जिसको मेनली क्विंसी से फाइट करने के लिए बनाई गई थी। इसके पास सबसे पावरफुल ज़ांपाक्टो है, और ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस सोल रीपर भी है। ये अपने बानकाई फॉर्म में हॉटेस्ट फ्लेम्स प्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी भी रखता है, जो कि सन जितनी भी हॉट हो उससे ज्यादा हॉट हो जाती है, जिसके आगे टोशिरो से वाटर एंड आइस यूजर्स भी कुछ नहीं कर पाते हैं। और इसको बेस्ट ये बनाती है कि ये बंदा रिजरेक्ट कर सकता है उनको जो इसकी फ्लेम से मरेंगे, और उनको अपने तरफ से फाइट भी करवा सकता है। ऊपर से इसका इयर्स ऑफ नॉलेज, एक्सपीरियंस, स्वॉर्ड स्किल्स इसको बहुत ज्यादा पावरफुल बना देती है। हमने इसकी फाइटिंग स्किल्स को फेक काराकुरा टाउन आर्क में देखा था, जब इसने फुल फ्लेज फाइट आइजेन के अगेंस्ट लड़ी थी, और शायद से जीत भी जाता, बट आइजेन ने अपनी चिप ट्रिक से उसे हरा दी। सबको पता है कि आइजन सारी पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करके चलता है, और उसमें से ये एक पॉसिबिलिटी थी। सो यस, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैप्टन, जब तक अपना इचिगो से सरपास नहीं कर देता। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अगर आप चैनल पे नए हो तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब तो करना ही करना है। एंड हमने काफी सारा कंटेंट आप लोग के लिए सोच के रखा है आगे आने के लिए, सो आई होप आप लोग उसके लिए एक्साइटेड हो। NES 50 के स्पेशल भी आने वाला है बहुत जल्द। एंड वही नहीं, आप अगर हमसे बात करना चाहते हो तो आप हमसे डिस्कॉर्ड पर बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम एंड डिस्कॉर्ड के लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मिलता है दूसरे वीडियो में। अंटिल देन, प्ले ऑन।